अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज रमज़ान का जुमा है 2026। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो रमज़ान की हिकमत बयान की है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वे का मतलब क्या होता है? बचने। तक़वा अरबी में कहते हैं बचने को। जहाँ इंसान को डर होता है वहीं बचता है, इसलिए डरने को भी तक़वा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला हमें किन चीज़ों से बचाना चाह रहे हैं जिनसे हम बचते नहीं हैं, तो हमें फिर अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े दे दिए ताकि हमारे अंदर बचने की सलाहियत पैदा हो। इंसान के गिर्द एक ख्वाहिशात का समंदर होता है। सुबह उठते ही वो सोचना शुरू कर देता है, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जिस जिस का दिल चाहता है, जिस जिस काम का, वो काम इंसान सोचता है कि मैं कर लूँ। इन कामों में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसके करने में ना आपको कोई नुकसान है ना मुआशरे को कोई नुकसान है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके करने में आपको भी नुकसान है, या आपको ना हो लेकिन आपकी वजह से सोसाइटी को, मुआशरे को नुकसान होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हर एक की जब पसंद नापसंद हो सकती है तो अल्लाह की भी तो हो सकती है ना। जो काफिर है वो ये समझता है कि मैं तो पसंद कर सकता हूँ चीजों को, अल्लाह की कोई पसंद है ही नहीं, सिरे से अल्लाह को कुछ पसंद हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह कहता है जैसे तुम्हें बहुत सी चीजें पसंद होती हैं, बहुत सी चीजों से तुम नफरत करते हो, ऐसे ही मुझे भी बहुत सी चीजें पसंद होती हैं और बहुत सी चीजों से मैं नफरत करता हूँ। लेकिन इंसान के और अल्लाह के पसंद नापसंद में एक बड़ा फर्क है। इंसान के बारे में कुरान कहता है असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो वह हुवा खैर शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। लेकिन अल्लाह के लिए ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह के बारे में ये कहना कि वो किसी चीज को पसंद करे और वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, और वो किसी चीज को नापसंद करे और वो हमारे लिए फायदेमंद हो। अल्लाह के लिए ये मुमकिन, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत नहीं की जा सकती। इंसान की ख्वाहिश है कि बस जो चीज उसको पसंद आ रही है लपके उसकी तरफ मिल जाए किसी तरीके से। इसके बारे में दो बातें अल्लाह ने कुरान में बताई हैं। पहली बात, तुम जिस चीज को भी चाह रहे हो कि ये मुझे मिल जाए या ये मेरी ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए, पहला उसूल तो वही जो अभी बयान किया। जरूरी नहीं है तुम उसको पसंद करो और वो तुम्हारे लिए फायदेमंद भी हो। ऐन मुमकिन है तुम चाह रहे हो कि मिले और नुकसान हो जाए तुम्हें। दूसरी बात यह, अमलिल इंसानी मा तमन्ना, तुम जो चाहोगे वो वैसे भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पसंद नापसंद की बात तो वो शख्स करे ना जो ये समझ रहा हो कि मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा। अल्लाह कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है इस दुनिया में, जिस चीज की तुम तमन्ना करो वो तुम्हें लाजमी मिल जाए। ये बहस ही फजूल है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, नहीं हो सकता। जो मैं चाहूंगा वो होगा, जो तुम चाहोगे तो चाहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी किसी भी टाइम पे कुछ भी जुमला आप लोग कंप्लीट कर दें, चाह सकता है। बहुत से लोग बहुत कुछ हर वक्त चाह रहे होते हैं, मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊं, मैं ये जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस चमक उठे, मुझे ये यहाँ शादी हो जाए, ये बच्चा मेरा इंसान का बच्चा बन जाए। तो सोचते रहे बैठ बैठ के। अहलुल्लाह जितने भी अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं, वो एक बात सब में मुश्तरक थी। वो मुश्तरक ये थी कि अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पे कुर्बान कर दो और अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ। हदीस में भी ये मजमून मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आया है। मन सखिता फलहु सखत व मन रज़िया फलहु रिज़ा। हम बहुत से काम करना चाह रहे होते हैं, ये बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, नहीं हो रहा होता।
तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक परेशान होते हैं, शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं अल्लाह ताला के साथ। दूसरे वो लोग होते हैं जो राजी होते हैं कि भाई चलो जो भी है ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई ठीक है, नहीं पूरी हुई तो भी क्या है, चलेगा, अल्लाह का जो मेरे साथ मामला हो मैं उस पे राजी हूं। तो नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह का किसी के साथ कोई मामला हो तो जो अल्लाह से उस मामले पे राजी होगा, तकदीर पे राजी होगा कि जो है ठीक है, बस नहीं आ रहा पैसा, मैं किसी काम में हाथ डाल रहा हूं, वो काम खराब हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी हूं, चलाओ इसी तरीके से। तो नबी ने फरमाया मर रजिया फलाहुर रिजा, जो अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाएगा उसे वहां से भी रिटर्न में क्या मिलेगी, रिजा, अल्लाह भी राजी होगा उससे। और जो नाराज हो जाएगा अल्लाह ताला से, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास ना अभी कुछ एक साहब आए और कहने लगे मैं जहां भी जाता हूं मुझे जॉब नहीं मिल, और मैं जाके उनको मजबूरी भी बताता हूं कि आप मुझ पे कुछ तर्स खाएं, मुझे हर जगह से धुतकारा जा रहा है, तो आप काइंडली मुझे जॉब दें। मैंने कहा इस तरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जहां मिलनी होगी ना वहां भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप अपने आप को रिजेक्टेड उनके सामने शो कर दोगे तो वो कहेंगे कि तू हर जगह से धुतकारा हुआ, हम तुझे क्यों रखें, कोई ना कोई फॉल्ट तो होगा ना तेरे अंदर। रिश्ता लेने में भी बाज लोग ये कर रहे होते हैं, ऐसे शो करते हैं जैसे मरे जा रहे हैं, तो वो समझता है सामने वाली पार्टी कि इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। ये बात खूब समझ लो, मजबूर और कसम पुरसी दिखाने वाला उसको सिर्फ ज़कात मिल सकती है, उसको जॉब बोलो नहीं मिल। तो ये जो स्टाइल है ना कि जाके कहना कि मुझे नहीं मिल रही सर प्लीज, ये नहीं चलता। जो भी जॉब देने वाला आपको इसलिए जॉब देगा अपने फायदे के लिए, तो वो देखेगा कि ये मेरे काम का है या नहीं है, वो कहेगा ये तो धुतकारा हुआ है, ये तो मरा जा रहा है। इस्तिगना के साथ जब इंसान जिंदगी गुजारता है उसके दुनिया के काम भी बनते हैं और आखिरत के काम भी बनते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं होती। कुरान ने कहा कि अमलिल इंसानी मा तमन्ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। तो क्या करना होगा, जो ख्वाहिशात पूरी हो जाएं अल्लाह का शुक्र, जो पूरी ना हो उनमें अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह पे एतमाद। मर रज़िया फलहुर रिज़ा, हदीस में आता है जो अल्लाह से राजी हो गया कि जो है जैसा है ठीक है, तो उधर से रिप्लाई में क्या मिलेगा उसको, अल्लाह की तरफ से रिजा मिलेगी, अल्लाह भी राजी होगा। आप कह सकते हैं अल्लाह राजी होके क्या हो जाएगा हमारा, जब हालात ठीक ही नहीं हो रहे तो अल्लाह राजी हो तो क्या करना है हमने। लोगों का नजरिया ये है कि अल्लाह राजी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट में रोटी होनी चाहिए और लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए। आप लोग को रोजा, मुझे भी, मेरा भी है, सब रोजे रखे हुए हैं, तो अगर बोल देना, कह रहे हैं लोग, बहुत से लोगों का ये नजरिया है कि अल्लाह अगर राजी हो तो क्या फायदा, क्या इससे, पेट में रोटी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, इज्जत हो, शोहरत हो, खुशियां हो तो फायदा है भाई। हमारा जो देसी लिबरल तबका है ना, वो बार बार ये गैर मुस्लिमों की मिसालें दे रहा होता है, देखो ये मगरिबी दुनिया, ये मजहब को फॉलो नहीं करते, कैसी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह इनसे नाराज है तो क्या कर, माज अल्लाह ने क्या कर लिया उनसे नाराज होके, है भाई, मजे में तो वही है ना। और मुसलमानों से अगर अल्लाह राजी भी है तो उस राजी होने का फायदा क्या हुआ, पिट रहे हैं चारों तरफ से, मारे खा रहे हैं चारों तरफ से, गुर्बत, महंगाई वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी चीजें हैं कि वगैरह भी हल्का पड़ जाता है। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की रिजा का मतलब, अल्लाह की रिजा की वैल्यू उन लोगों के दिल में होती है जो अल्लाह को मानते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए सबसे हल्का और सस्ता लफ्ज क्या है, अल्लाह राजी। इससे कोई, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये जो बातें हैं ना कि इतने खुश हैं इतने खुश हैं, ये मुशरिकीन मक्का पहले इससे ज्यादा कर चुके, हमारी औलाद और हमारा माल और ये और वो। तो अल्लाह बार बार कहता था ये इसकी अलामत नहीं है कि मैं तुमसे खुश हूं, सनस्तदरिजुहुम, ये ढील है अल्लाह की तरफ से। और ढील जब दुश्मन को दी जाती है वो बहुत खतरनाक होती है। फांसी के मुजरिम को फांसी से पहले अच्छा रखा जाता है, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मेरे और आपसे कभी हुकूमत ने हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछी? शादीशुदा लोगों से कभी पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कोई नहीं। कंवारों की आखिरी ख्वाहिश कुछ और होती है, शादीशुदाओं की आखिरी ख्वाहिश दोनों की बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से। तो खुलासा ये तो एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और तरफ चल निकला हूं कि जो
दुनिया की खुशहाली है ये इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह राजी है। बाकी अल्लाह की रजा कितनी बड़ी चीज है ये उनसे पूछो जो हर वक्त अल्लाह की रजा की फिक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह आखिरत में उन्हीं को नवाजेगा जिनसे अल्लाह खुश होगा। और ये दुनिया की नेमतों को तो अल्लाह, ये कहते हैं ना कोई शय ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं अल्लाह की नजर में। मच्छर का पर देखो, शहीद से अल्लाह राजी होता है। सबसे ज्यादा अल्लाह की रजा किसको मिलती है? जो अल्लाह के लिए जान दे दे। कमाल की बात यह है, कोई काफिर इस पे इश्काल कर सकता है कि जिसने अल्लाह के लिए जान दे दी तो अल्लाह ने तो जान ही ले ली उसकी, अब क्या रह गया उस बेचारे के पास? क्या ख्याल है भाई? भाई सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? अल्लाह के लिए जान दे देना, जो बॉर्डर पे हमारे फौजी दे रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए अपने जो अस्करी ताकतें हैं ना, जहां दिफा की बात आए उनको सपोर्ट किया करो। गलत कमेंट जब मैं देखता हूं तो खून खोलता है। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे कंट्री के खिलाफ है, जितनी भी बड़ी आलमी ताकतें हैं। तो इसलिए जो लड़ने वाले लोग हैं ना, उनको हल्का नहीं लिया करो, उनको सपोर्ट किया करो। गैरत दिखाओ, बेगैरती मत दिखाओ। सियासी इख्तलाफात छोड़ के जो फौजी लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करो। इस वक्त जब छितर लगेंगे ना सबके, तो लग चुके हैं, लीबिया में भी लग चुके हैं, इराक में भी लग चुके हैं, शाम में भी लग चुके हैं। और खुदा की कसम वो छितर कम है जो मेरे और आपके लगेंगे, वो सोच से भी ज्यादा हैं। भूल जाओगे गजा को और बाकी सारी दुनिया को। आजकल न्यूज आ रही है ना, मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, लोग अभी भी पागल हुए हैं, दिमाग सेट नहीं है उनका। तो जब भी लड़ाई होती है अपने फौजियों को सपोर्ट करना चाहिए उसमें। ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कहाँ का इस्लाम? मेरे भाई मुसलमानों के लिए तो लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए लड़ना जिहाद नहीं है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद। जो अपनी जान माल बचाते हुए मारा गया वो भी शहीद है। तो मुल्क बचा रहे हैं, और ये मुल्क भी मुसलमानों का मुल्क है। ऐसे ऐसे सहाफी आए हैं, इतनी गिलाजत, इतना गंद फैला रहे हैं सोसाइटी में। और इनमें मेजॉरिटी वो है जो मुल्क से भागे हुए हैं, इनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इतनी तलबीस, इतना हक और बातिल को खल्त मल्त करके बयान किया जा रहा है। लोग सुन रहे हैं, बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की जब फौज कमजोर होती है ना, तो फौज का नुकसान नहीं होता इतना। पब्लिक गई, बेड़ा गर्क। और हैरत की बात है, कई इस्लामी मुल्कों के हालात, ईरान का देखो क्या किया है। तो ये एक एक करके नंबर आएगा सबका फिर। खैर, कहीं और को जा रहा हूं मैं। बात क्या चल रही थी, दिमाग से निकल गया। नहीं, मैं वो बात कर रहा था शादी को चाहिए, दोनों का अलग अलग सोच। खैर, तो सारा मसला है बर्दाश्त का। ख्वाहिशात पूरा हर एक पूरी करना चाहता है। मैं बता रहा था शहीद की मिसाल, कि शहीद अल्लाह के लिए जान दे देता है, लेकिन मिलता क्या उसको? उसकी तो जान ही गई। तो सबसे बड़ा इश्काल तो यहां होगा, जिसने खुदा के लिए, अल्लाह के लिए जान दी है, अल्लाह के लिए जिसने कुर्बानी दी है, उसे तो कुछ भी नहीं मिला। उससे तो अल्लाह ने जान ही ले ली, तो रह क्या गया उसके पास? तो भाई ये उन लोगों की बातें हैं जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते। इसी से आखिरत का पता चलता है, इसी से आखिरत का पता चलता कि देखो या तो खुदा है या नहीं है, दोनों में से एक ही बात होगी ना। हम मदरसे में जब पढ़ते थे ना, तो जो जिन्होंने मंतिक पढ़ी है, तो वो स्टाइल ये होता है, या तो ये है या नहीं है, फिर ये इसकी इतनी सूरतें हैं, या तो ये सूरत होगी या ये सूरत होगी। इसको कहते हैं वजह हसर के साथ, उससे आदमी रिजल्ट नतीजे तक पहुंच जाता है। भाई इसकी दो सूरतें ही बन सकती हैं, या तो ये होगा या ये होगा। जितने इम्कानात होते हैं ना, उसको आप जब किसी चीज का तज्जिया करते हैं ना, तो उसके पहले जितने भी इम्कानात होते हैं उन इम्कानात को खोल देना चाहिए। जब भी कोई काम करने जाओ ना, तो उसमें ये सोचा करो, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो या तो ये होगा या ये होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये हो गया तो फिर उसमें ये मुमकिन है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब जमशेद ने पैसे मांगे आपसे, तो आपने उसको पहले ऐसे नहीं उठा के पकड़ा दिया। आप कहो या तो मैं इसको पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। अगर मैं पैसे दूंगा तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये लेके भाग जाए, ये भी हो सकता है कि ना लेके भागे। लेके भाग गया फिर तो गली मुक गई, नहीं भागा तो फिर हो सकता है कि कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है कारोबार में प्रॉफिट ना हो। अगर कारोबार में प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी बेड़ा गर्क, और अगर प्रॉफिट हो गया तो हो सकता है जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो ये बताए, और हो सकता है छुपाए। फिर अगर ये ओरिजिनल प्रॉफिट बताएगा तो हो सकता है 2-4 महीने मुझे दे, उसके बाद ना दे, और हो सकता है 2-4 महीने भी ना दे। और अगर पैसे मैंने नहीं दिए, ये तो एक वाली सूरत है ना, उसको तोड़ रहे हैं आप। और अगर पैसे मैंने नहीं दिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही है कि पैसे मेरे महफूज। एकदम एंड पे दुरुस्त नतीजे पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? नतीजा निकला कि नहीं देने जमशेद को पैसे। नहीं है समझ में बात? लोग क्या करते हैं, ये तरजीह नहीं करते। वो कहते हैं जमशेद पैसे मांग रहा है, बिजनेस मुझे कमा के देगा, ये ले। ओ भाई
सारे इम्कानात पे गौर करो। नहीं दिए पैसे तो क्या क्या हो सकता है, नहीं दिए तो ये हो सकता है कि वो नाराज हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो नाराज या तो नाराज होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर होगा तो उसकी नाराजगी से क्या क्या हो सकता है, उसकी नाराजगी से ये हो सकता है कि आपको हो सकता है नुकसान पहुंचाए, हो सकता है नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं पहुंचाए तो कोई मसला नहीं है, नुकसान पहुंचाए तो क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप समझ रहे हो कि आपके वो ससुराल से उसका ताल्लुक है, ये ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है कि वो पैसों के नुकसान से ज्यादा है, तो फिर ठीक है गौर कर लो, और अगर ऐसा नहीं है चल पतली गली से निकल। इसको कहते हैं वजह हसर के साथ किसी चीज को बयान करना। तो हर चीज में ये सोचा करें, या तो ये होगा या ये होगा। हमारे हजरत के पास किसी का फोन आए कि डॉक्टर ने कहा तुम हार्ट पेशेंट हो, किसी भी टाइम पे मर सकते हो। हजरत फरमाते हैं कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, तो मरने में फिर ये सोच लिया करें, जब टेंशन हो ना मैं मर ना जाऊं कहीं, तो आप बोलो या तो मैं वाकई मर जाऊंगा या बिल्कुल नहीं मरूंगा। अगर मर गया खत्म कहानी, नहीं मरा तो आगे जाके मर जाऊंगा। क्या ख्याल है भाई? तो उसको तज्जिया किया करें, या तो ये होगा या मुझसे लोग पूछते हैं इमरान खान जेल से छूट जाएगा, मैं कहता हूँ या तो छूट जाएगा या नहीं छूटेगा। क्या ख्याल है भाई? वगैरह वगैरह। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करता आगे। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका एंडिंग पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा मैं और आप मर जाएंगे। कोई टेंशन लेने का नहीं है, वैसे भी क्या हो जाएगा है भाई, मर जाएंगे। वो एक चुटकुला है ना, रोजे में है थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे आप लोग, चाय तो पी नहीं सकते। वो एक आदमी इंटरव्यू लेने के लिए, वो एंकर होते हैं ना टेलीविजन के, जा जाके लोगों को तंग कर रहे होते हैं, तो उसके पास 2 बकरे थे। अच्छा, मैंने ये लतीफा सुनाया तो उसके बाद से ये मीडिया पे घूम गया, तो मैंने मीडिया से नहीं उठाया था, लोगों ने मुझसे उठा के आगे चलाया होगा। तो एक आदमी के 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। टीवी के जो एंकर होते हैं, जो न्यूज एंकर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी होता है जा जाके लोगों से पूछना क्या होता है, वो मस्जिद में बताना मुनासिब। तो वो जाके कहने लगा ये काले वाले बकरे के बारे में, कहा ये बकरा किसका है? उन्होंने कहा ये मेरा बकरा है। और ये सफेद ये किसका है? उन्होंने कहा ये भी मेरा है। अच्छा भाई, इस काले वाले को क्या खिलाते हो? उसने कहा घास खिलाता हूँ। नहीं, उसने कहा इन दोनों बकरों को क्या खिलाते हो? उसने कहा काले वाले को या सफेद वाले को? कहा काले वाले को कहते हैं घास, और सफेद को कह रहे उसको भी घास। इन दोनों को तुम नहलाते हो? कहते काले वाले के बारे में पूछ रहे हो या सफेद वाले के बारे में? उसने कहा भाई काले वाले का बता दे पहले। कह रहे हाँ नहलाता हूँ। और कह रहे सफेद को? कह रहे उसको भी नहलाता हूँ। अच्छा भाई, इनको चराने के लिए टहलाने के लिए लेके निकलते हो कि तो काले वाले की बात कर रहे हैं सफेद वाले की बात कर रहे हैं? काले वाले का बता दे। कह रहे हाँ टहलाता हूँ। और सफेद कह रहा है उसको भी टहलाता हूँ। जिन लोगों के पास फालतू टाइम होता है ना वो इस तरह। पाकिस्तान में वेले बहुत है, मैंने देखा है। मुझे अंदाजा हो जाता है किसी शख्स के बारे में कि ये कितना फारिग है। तो और फिर वो कह रहा होता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। भाई तेरे स्टाइल से लग रहा है कि तू फारिग तरीन आदमी है, तुझे कहां से मिलेगा रोजगार, और मिलेगा भी तो तू बेड़ा गर्क करेगा। तो फिर उससे पूछा कि भाई ये तू क्यों इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की हुई है, काला वाला सफेद, जब दोनों के साथ एक ही मामला है तो फिर ये कह दिया करे ना हाँ भाई दोनों को नहलाता भी हूँ, दोनों को घास भी खिलाता हूँ। वो कहते हैं असल में बात यह है कि काला वाला मेरा है। कहते हैं और सफेद वाला? कह रहे वो भी मेरा है। इसको कहते हैं तज्जिया करना। तो ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है। खुशकिस्मत लोग वो हैं जब उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहें, बल्कि अल्लाह के लिए ख्वाहिशात को ज़बह कर दें। जिनमें शहीद सबसे पहले है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कुर्बानी खुदा के लिए किसकी होती है? शहीद की होती है। शहीद की कुर्बानी चूंकि ज्यादा है तो मेरे भाई सवाल पैदा होता है अल्लाह तो उससे जान ले रहा है, उसको बेचारे को क्या मिला? तो यही इसका जवाब है कि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अगर ये दारुल जजा होती तो सबसे ज्यादा दुनिया में शहीद को नवाजा जाता कि अल्लाह वो शहीद हुआ, अल्लाह उसको उसी वक्त दोबारा जिंदा कर देता कि जा भाई अय्याशी कर। लेकिन यहाँ लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं और कुर्बानी देने के बाद उनसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जिसे जिंदगी कहा जाता है वो जिंदगी छिन जाती है। अब या तो ये अल्लाह पे इश्काल है, ए अल्लाह तेरे लिए लोग कुर्बानी दे रहे हैं और तू कुछ भी नहीं कर रहा, या फिर मेरे भाई अल्लाह ने सही कहा है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। ये ऐसे जैसे ख्वाब देख रहे हैं हम, ख्वाब है। असल वलद्दारुल आखिरतु व इन्न दारुल आखिरत लहियल हयावान, कुरान कह रहा है असल आखिरत की जिंदगी है, ये कुछ भी नहीं है। तो जब तक वो आखिरत दिमाग में आएगी नहीं ना, कामयाबी और नाकामी और अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। देखो काफिर 180 डिग्री पे होता है मुसलमान से, वो खुश हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल फिटफाट हूं। मुसलमान को इससे गरज नहीं है कि मैं
मुझे खुशियां मिल रही हैं, गम मिल रहे हैं। मुसलमान को सबसे पहले इससे गरज है कि ये खुशियों में अल्लाह राजी भी है कि नहीं है। हराम कमा के भी खुशियां मिल जाती है ना, लोगों को पैसा कमा लेते हैं। इंसानों को कत्ल करके भी लोग अय्याशी करते हैं, तो अय्याशी तो है वो भी, लेकिन अल्लाह इस पे राजी है या नहीं है, अल्लाह खुश है या नहीं है। तो अल्लाह खुश नहीं है तो क्या करना है भाई, अल्लाह खुश नहीं है तो क्या करना है। तो ख्वाहिशात को कंट्रोल करना ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वो वाली ख्वाहिशात नहीं जो डॉक्टर कहते हैं, वो ख्वाहिशात जिनको मजहब ने हराम करार दिया है। आज ख्वाहिशात कंट्रोल करने काफिर भी करता है, लेकिन कौन सी ख्वाहिशात जिसका उसकी सेहत से ताल्लुक, या बहुत नेक होगा तो वो जिसका इंसानियत से ताल्लुक है, बस वो ख्वाहिशात कंट्रोल कर लेगा। जगह जगह थूकेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को तकलीफ होती है। गाड़ी गलत पार्क नहीं करेंगे, उनको पता है लोगों को इससे क्या होती है, तकलीफ। तो ये इंसानियत है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो इंसानों के लिए कुछ करेगा उसको इंसानों से उसका बदला मिल जाएगा, और पूरा बदला मिलता भी नहीं है, क्योंकि इंसान दे ही नहीं सकता ना बदला। कोई किसी इंसान के लिए जान दे दे तो क्या बदला दे दिया उस इंसान ने उसको, है भाई। आशिकीन मरते हैं ना, खुदकुशियां करते हैं, तो क्या उनकी माशूका, क्या कुछ भी नहीं होता, फातिहा भी नहीं पढ़ने आती कब्र पे, जमशेद के साथ घूम रही होगी थोड़े दिनों में। कल कोई कहने लगा कि आप फला को जानते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ जमशेद को जानता हूँ। फिलहाल मेरा कोई ससुराल, मेरे ससुराल में कोई जमशेद नहीं है। ये जहर है, आप समझोगे कि शायद मुफ्ती साहब अपना गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, ये लेवल लगा। मुझे अभी तक मेरे सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई जमशेद नाम का बंदा हो। हाँ, कोई पैदा हो गया, उसका नाम अब्बा ने जमशेद रख दिया, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, किरदार है, इसको सीरियस न लें आप। तो असल मसला क्या है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल। अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो। इंसान और जानवर में जो फर्क है, जानवर हर जगह मुंह मारता है, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। इंसान हर जगह मुंह नहीं मारता, उसे अच्छे बुरे की तमीज है। उसे पता है कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा बर्दाश्त करना है, कहाँ कमाना है, कहाँ नहीं कमाना है, कहाँ मेहनत करनी है कारोबार के लिए, और कहाँ उस मेहनत को अल्लाह के लिए छोड़ देना है। और अगर गुस्सा करना है तो कितना करना है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके सदका और खैरात करना है। ये सारी चीजें, अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये सारी की सारी ख्वाहिशात हैं जो दिन भर में हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद में कि मैंने तुम पे रोजे फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी जो पावर है ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की, उस पावर में इजाफा हो जाए। देखो, इंसान की मिसाल है, बल्कि तो हर मखलूक पे, कि आप अपनी जो ताकत इस्तेमाल करते हो वो ताकत कम होने के बजाय बढ़ती है। देखो, कोई चीज इस्तेमाल करोगे ना तो इस्तेमाल से चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं। आपके दफ्तर में कुर्सी आप इस्तेमाल कर रहे हो, बैठते हो, एक दिन के बाद उसकी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। ऐसा ही है कि नहीं है? कपड़े आप पहनते इस्तेमाल करते करते पुराने हो जाते हैं, पिरौने हो जाते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पिरौने, ऐसे ही कहते हैं, पिरौने हो जाते हैं वो कपड़े। हर चीज इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होने लगती है वो चीज। लेकिन इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को जब वो इस्तेमाल करता है तो वो सलाहियतें कम होने के बजाय बढ़ती। इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं ना, जिम में देखो जो बॉडी बिल्डर वेट उठाते हैं, शुरू में बहुत कम, 1-1 किलो 2-2 किलो, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आता है इतना वजन उठा रहे होते हैं कि आदमी हैरान होता है भाई। दफ्तरों में भी लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा, मुश्किल होता है उनके लिए शुरू में। फिर जब बेगैरत बन जाते हैं, तफसील फिर कभी अकेले में आएंगे तो आपको बताऊंगा। वेट लिफ्टिंग रूहानी तौर पे भी होती है और बोलो जिस्मानी तौर पे भी। खैर, तो गैरत में भी आगे जा सकता है आदमी, बेगैरती में भी आगे जा सकता है। जो कुव्वत इस्तेमाल होगी वो कुव्वत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जो चलते हैं, डॉक्टर कहते हैं वॉक करें, वो कहते हैं हमसे चला नहीं जाता है, डॉक्टर कहेगा थोड़ा थोड़ा चलना तो शुरू करें, थोड़ा थोड़ा तो चले ना। नहीं डॉक्टर साहब, अबे 4 कदम चल ले, कल 5 चल ले ना, मेरे पास भी तो चल के आया है ना, है भाई। छत फटी थी, वहां से हेलीकॉप्टर से थोड़ी तुझे उतारा गया है, गाड़ी में आया होगा तो क्लिनिक तक गाड़ी से तो चल के ही आया है ना, थोड़ा सा चल लो। देखो, जो काम मुश्किल लग रहा हो ना, थोड़ा कर लो, जितना हो रहा है उतना कर लो। आहिस्ता आहिस्ता खुद ज्यादा की आदत पड़ेगी। जॉगिंग नहीं हो रही, मैंने तवील अरसे तक जॉगिंग छोड़ दी थी, मदरसे में मसरूफ था, तो मुझे याद है जब कई साल के बाद जाके मैंने जॉगिंग की
तो एक चक्कर ग्राउंड का लगाया है, उसके बाद जब वॉशरूम से बैठ के उठता था ना, 1 महीने तक पता चलता था कि उठा ही नहीं आ रहा। हालांकि मैं बचपन में बहुत खेलता था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये प्रोग्राम क्या होने वाला है, उड़ने वाला है। तो मैंने कहा अब लोग कहते हैं नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा, ये तो बहुत बड़ा ऐब है कि आपने एक चक्कर लगाया आपसे उठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये काम करना है, ये तो लाजमी करना है। तो फिर ऐसा भागे कि अब पकड़ाई में ही नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर किसी से कर्जा लेके भागना चाहूँ ना, बड़े आराम से भाग सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ कर्जा, लोग अल्लाह ने बचाया हुआ है। हर आदमी कर्जा लेके भाग नहीं सकता क्योंकि भागा जाता नहीं है। तो जो काम मुश्किल लग रहा है वो करना शुरू करो, करते करते क्या हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी और वो मुश्किल आसान हो जाएगी। लोग कहते हैं हमसे नजर की हिफाजत नहीं होती, कोई भी आंटी नजर आए, खूबसूरत लड़की नजर आए, बस मजबूर हो जाते हैं। यहां भी ऐसा ही है, आप उसको देख लोगे ना तो देखने की आदत बढ़ेगी। शुरू में तो ऐसा होगा कि चलो इसको देख लो उसको नहीं देखो, या टिकटॉक पे लड़कियां आ रही होती हैं, देख लो यार ये वाली रही, ये बड़ी कोई खूबसूरत लग रही है। शुरू में तो ऐसा होगा, तो खुदा की कसम ये चीज आपको ऐसा खींचेगी ना, बुढ़े हो जाओगे और बदनजरी नहीं छूटेगी और ठरकी बनोगे, ठरकी बन जाओ। ये खत्म होने वाला नहीं है ये उनसर इंसान में। क्या आप समझ रहे हो कि मेरा दिल भर जाएगा? तो जब दिल मेरा भर जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा ना। आज तक कोई इस कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो औरतों को इस नीयत से देखता हो कि मेरा दिल भर जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तेरा दिल नहीं भरेगा, तू मरते हुए भी चाहेगा कि कोई नर्स मेरा इलाज कर रही हो। जमशेद से इलाज नहीं कराना मैंने, कैंसर में सड़ रहा होगा, मर रहा होगा। ठरकी होते हैं, आपने भी सोसाइटी में देखे होंगे। ये कैसे बन जाते हैं ठरकी? ये इसी तरह बनते हैं कि नजर कंट्रोल ही नहीं है। देख लो देख लो देख लो देख लो देखते 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 जिस्म में ताकत खत्म हो जाती है। खूब याद रखो, ठरक खत्म बोलो नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है, शदीद भूख लग रही हो, आपने इफ्तारी में खाना खा लिया, पेट भर गया आपका, ख्वाहिश खत्म, लेकिन आए तो देखा कि मस्जिद में इफ्तारी चल रही है, वो कुछ अलग किस्म के पकोड़े खा रहा है, वो अलग किस्म की चाट खा रहा है। वहां जाके दो निवाले वहां भी मार लिए, दो निवाले वहां भी मार लिए। ये ख्वाहिश नहीं है, ये क्या है, ठरक। ये खत्म नहीं हो सकती। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक दफा जब खा ले ना तो फिर उनको इससे कोई गरज ही नहीं है कौन क्या खा रहा है, कह रहे हैं यार हमने खा लिया। होता है कि नहीं होता? आपने देखा है, अपने ऊपर भी आप मुशाहिदा कर सकते हो ना। कुछ लोग होते हैं भाई टाइम पे खाना खा लिया, बस खा लिया यार, अब हमें जरूरत नहीं है, कौन क्या खा रहा है हमारी बला से खाता रहे। कुछ ऐसे होते हैं उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, खाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ उसकी प्लेट में देखा तो वो क्या खा रहा है। तो ये सिर्फ खुराक में नहीं है, ये नजर में भी है। जिनको फोश मूवीज देखने की आदत पड़ जाती है, अल्लाह बचाए इस लानत से, तो ये समझते हैं कि बस आज देख लो कल से छोड़ दूंगा ना। वो कल कभी भी नहीं आएगी। तू कब्र में भी चाहेगा कि तेरे लिए ये इस गंद का इंतजाम किया जाए, ये नहीं हो सकता। ब्रेकें वरेकें नहीं है इस फील्ड में। और याद रखो, ये बदनजरी से जो बेसुकूनी होती है ना, खुशी और सुकून की जिंदगी वही गुजारते हैं जो नजर की हिफाजत करते हैं। सुकून उन्हीं की जिंदगी, उनको अपनी बीवी अच्छी लगती है, बस देखा ही नहीं कुछ उन्होंने इसके अलावा। और जो नजर की हिफाजत नहीं कर रहा है, एक से एक चेहरा देख रहा है, अपनी वाली कितनी भी खूबसूरत हो वो अच्छी लगेगी? वो कहाँ लगेगी भाई। जब 20 किस्म की डिशें सामने आती हैं तो यही फैसला नहीं हो पा रहा होता, ये खाऊं। मैं तभी मैं दावत में कहता हूँ भाई 1-2 खाने रखो, आदमी तमीज से खा तो ले। हजरत ये भी दोने वाले जरा इससे भी ले लें। अबे दोने पेट तो स्पेस पेट में इतनी नहीं है कि दोने वाले यहां से भी दो, वहां से भी दो, वहां से भी, फिर हम अपनी मर्जी का खाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड है उनके पास, स्पेस ही स्पेस है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं है तो वो कंट्रोलिंग पावर ही खत्म। नजर का भी ऐसा ही है। अच्छा, जो लोग गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा चीखना चिल्लाना, वो समझते हैं कि मैं गुस्सा जारी करके ठंडा हो जाऊंगा। हो जाओगे उस वक्त, लेकिन आपके अंदर गुस्से को कंट्रोल करने की पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। ये जो बाज लोग कहते हैं ना, गुस्सा जब बहुत आ रहा हो तो निकाल देना चाहिए, इससे इंसान हल्का हो जाते हैं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, फितरत के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। जारी करके आप ठंडे हो जाओगे। ये ऐसे ही जैसे कोई आंटी देख रही है, देख के ठरक, वक्ती पूरी हो गई, अगली आंटी आएगी और दिल करेगा कि इसको भी देखो। और जिसने नजर की हिफाजत कर ली, चंद दफा उसको तकलीफ होगी, फिर यूज़ हो जाएगा, आदी हो जाएगा। वो कहेगा यार ये मेरे देखने की चीज ही नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मेरा क्या लेना देना भाई इससे। तो इसी तरह खूब समझ लो कि जो ख्वाहिश पे खाने पे कंट्रोल करते हैं, ख्वाहिश पे कंट्रोल करते हैं, उनकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। इसी तरह जो गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, गुस्सा आ रहा है लेकिन कुरान कह रहा है वल काज़िमीन अल गैज़,
गुस्से के कड़वे घूंट को अल्लाह की खातिर पी जाते हैं तो उस पीने पे उनके अंदर पीने की गुस्सा पीने की ताकत बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आना बंद हो जाता है उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुस्से के कड़वा घूंट पिया अल्लाह के लिए घूंट जब पिया जाता है जब कमजोर पे नाहक गुस्सा आए। बाज़ दफा गुस्से में आप ठीक भी होते हैं, बाज़ दफा मुलाजिम पे गुस्सा भी करना पड़ता है, आप ना करें तो वो काम ही नहीं करके देते। पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ, शायद मेरे साथ भी हो, मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा, चुस्ती है। मेरा दिल चाहता है हर हफ्ते रोजाना सिर्फ चुस्ती पे ही बयान करूं। कल एक साहब आए मुझसे मिलने के लिए, बार बार मुझे कह रहे हैं मुझे नसीहत करें, मैं क्या कोई नसीहत करें। मैंने कहा यार बयानात तो होते हैं, बस आप उसमें बैठते हैं। नहीं मुफ्ती साहब कोई नसीहत करें। मैंने कहा जब आप कह रहे हो तो फिर ये खयानत है कि मैं वो नसीहत ना करूं जो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं। क्या ख्याल है, जब कोई बंदा कह रहा है जो मेरे अंदर खामी हो तो कोई नसीहत का ये मतलब होता है ना, मैं उससे ये नसीहत करूं कि उलमा से मिला करो, ये तो वो तो मिल रहा है आके, तो मैं उसे नसीहत करूं दाढ़ी रखो तो ऑलरेडी रखी हुई है उसने, तो मैं क्या नसीहत करूं, नमाज पढ़ो वो तो मेरे पीछे नमाज पढ़ी हुई है उसने, कहना मुझे नसीहत करे। मैंने कहा नसीहत फिर कर दूं, नाराज तो नहीं हो गए? कह रहा नहीं। मैंने कहा वजन कम करो। मैंने कहा क्या करो, बोलो। आप कह सकते हैं कि ये कौन सी नसीहत है। और भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में है कि इस उम्मत में जो दो खराबियां जिक्र की है ना, जो सबसे पहले आएंगी, उनमें एक झूठ और एक मोटापा। बार बार कहता हूं मोटापे का मतलब ये नहीं कि जो भारी जिस्म के लोग हैं उनको बुरा कहना शुरू कर दें। सहाबा में भी बहुत से भारी जिस्म वाले थे और ताबीईन में बुजुर्गान दीन में आज तक हैं, बहुत कम खाते हैं लेकिन पेट भी निकल जाता है बाज दफा किसी बीमारी से, ये नेचुरली बाज लोगों का होता है। यहाँ वो मोटापा मुराद है जो, बोलो इधर तवज्जो, खा खा के आया हो, क्यों मुंह पे कंट्रोल नहीं है। जिसको मुंह पे कंट्रोल नहीं है इसका मतलब उसे अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल, बोलो, नहीं है। खाने की वजह से अगर मोटा है तो दो चीजें हैं इसमें, खाने की। मैं बार बार ये बात बयान करता हूं, मैंने बड़े बड़े उलमा देखे भाई, भारी जिस्म के बड़े बड़े बुजुर्ग देखे हैं, पेट भी निकला हुआ है उनका, वो नेचुरली है। किसी मोटा बड़े पेट वाले को या भारी जिस्म वाले को बुरा समझने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये किसकी तरफ से होता है, बहुत दफा कुदरत की तरफ से। और बहुत से ऐसे पेटू देखे हैं, घोड़ते रहते हैं सुबह शाम, लेकिन दुबले हैं, वो पता नहीं कहां जा रहा है। तो असल प्रॉब्लम मोटे या दुबले होने की नहीं है, असल क्या है, मुंह पे कंट्रोल, बोलो, नहीं है। इस्लाम नहीं चाहता कि आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएं, और सबसे मुश्किल काम मुंह पे कंट्रोल करना है, सबसे मुश्किल। तो इससे क्या नबी ने क्यों मना किया ज्यादा खाने, और ज्यादा खाने की वजह से जो मोटापा आ रहा है क्यों मना किया? इस्लाम का टॉपिक है मेडिकल साइंस, बोलो ना यार। नहीं है भाई, अगर इस्लाम का टॉपिक मेडिकल साइंस होता तो मैं क्लिनिक खोल के बैठा होता ना यहाँ पे, मुफ्तियान किराम लोगों को शुगर के नुस्खे बता रहे होते बैठ के। क्यों भाई, वो भी ऐलान की मुझे नमाज के बाद देना जरा। तो इस्लाम का टॉपिक मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी नबी मोटापे को नापसंद कर रहे हैं। वो मोटापा जो खाने की वजह से हो, असल में मोटापा नहीं है, असल में इस्लाम सुस्ती को नापसंद करता है, क्योंकि इस्लाम के जितने काम हैं उनमें एक भी काम सुस्ती के साथ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले फजर की नमाज है, और अगर इसमें तहज्जुद को भी शामिल कर लो जिसकी बहुत ताकीद है, सुस्त आदमी तहज्जुद पढ़ेगा, चलो वो तो लाजिम नहीं है, अल्लाह ने भी छूट दी है। सुस्त आदमी फजर में उठेगा कमबख्त, नामुमकिन है। तभी कितने लोग हमने देखेंगे नहीं, फजर नहीं पढ़ी जाती हमसे, फजर नहीं पढ़ी जाती। इस्लाम ने कैसी प्यारी नमाज दी है फजर। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाओ, वुजू करो, मस्जिद में हाजिरी दो। सुस्त आदमी का काम नहीं है। सुस्त आदमी हुकूक अदा नहीं कर सकता। बीवी के हुकूक अदा करेगा? नहीं कर सकता। ये ले आओ, वो ले आओ, मैं नहीं ला रहा, पड़ा हुआ है वहां। हर घर में एक ऐसा बंदा होता है जो किसी काम का नहीं होता। माँ जब कहती है ये कर लो तो कहते हैं उसको बोल दो। बाप कहता है बेटा ये कर ले, अब्बू उसको बोल दो। उसको दुकान पे बैठाओ, दुकान खा जाएगा। उससे कोई कारोबार चला के दो, वो खा जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसका हल, असल इलाज इसका क्या है? चमाटे हैं। और टाइम पे चमाटे लग जाए ना, इंसान का बच्चा बन जाएगा। माँ बाप ने अगर टाइम पे चमाटे नहीं लगाए, बड़ा हो गया इसी कंडीशन में, वो अब नहीं बन सकता। सुस्त का सुस्त, वो मरेगा भी लेट, टाइम पे नहीं मरेगा वो, लेकिन उसकी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में भी ऐसे जैसे मरा हुआ है। तो लोग कहेंगे कोई मरने के बाद भी लेटा हुआ है, मरने से पहले भी क्या था, लेटा हुआ। तो सुस्ती बहुत बुरी चीज है। और सुस्त किसे कहते हैं? जिसको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल ना हो, इज कॉल्ड सुस्त। समझ में आ रही है बात?
दिल चाह रहा है ये खा लो, ये खा लिया, दिल चाह रहा है वहां बैठ जा, वहां बैठ गया। पढ़ाई का टाइम है, बैठ गए लड़कों में गप्पे मारने के लिए। स्कूल के बच्चों को ये बड़ा मसला होता है, पढ़ाई का टाइम है, दोस्तों में बैठ गए, उठा ही नहीं जा रहा, पुलिस आ रही है उठाने के लिए, उठ भाई तेरा कल एग्जाम है, हिला ही नहीं जा रहा। इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक आपकी बॉडी से है। अगर आपकी बॉडी में मोटापा है या फोड़ फाड़ रहे हो तो आप चुस्त नहीं हो सकते। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है, जैसे हमारे रफी भाई हैं, ये जितना भी खा लें ये सुस्त नहीं हो सकता, अंदर की बॉडी ना हिलती रहती है। मैंने कभी इनको आराम से बैठे हुए नहीं देखा। अभी बैठे हुए वो बयान सुन रहे हैं, आराम से नहीं बैठे। अच्छी बात है, चुस्त होना चाहिए, इंसान एक्टिव होना चाहिए, भागे दौड़े, फिर खा भी ले तो वो लग जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग घर में ऐसे एक्टिव, जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और कुछ होंगे पड़े हुए रहेंगे हर वक्त। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह सुस्ती से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। सहाबा में सुस्ती होती तो इतनी बड़ी बड़ी जंगें ना लड़ते वो। जब मुसलमान चुस्त हुआ करते थे, दुनिया में मुसलमानों ने राज किया है, हर मैदान में हम आगे थे। और जब मुसलमान सुस्त हुए तो हाल देखो क्या हो गया, बातें फेंकते रहेंगे, और जितना सुस्त होगा ना मुंह के फायर उतने मारेगा वो बैठ के। सुस्त आदमी की सारी ताकत कहां होती है बोलो? जबान में। कभी उधर बैठा होगा मस्जिद के उधर थोड़े से टेक लगा के फेंक रहा होगा लंबी लंबी, कभी किसी गटर के ढक्कन पे बैठा होगा लंबी तबसरे ऐसे कर रहा होगा, ऐसा फेंक रहा होगा, कुछ पता नहीं होगा उसको किसी चीज की हकीकत का, कुछ लेना देना नहीं है, बोलता रहेगा बैठ के, शादी नहीं हो रही मेरी, शादी नहीं हो रही। ऐसे भी बहुत कर रहा होता है, कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा, जहां जाता हूं धक्के देके भगा देते। भाई तू जाता है तो जो टाइम दिया होता है तू उस टाइम पे पहुंच नहीं रहा होता। लड़की वाले कहते हैं अभी से पता चल, मैंने देखता हूँ यहाँ दूल्हा ही लेट होता है अपनी शादी में, तो मैं कहता हूँ जब तू अपनी शादी में 1 घंटा लेट है तो आगे सारे काम क्या होंगे? लेट। तो बच्चे भी लेट पैदा होंगे। अब जो बच्चा 1 घंटा पहले पैदा हो जाना चाहिए था वो 1 घंटे के बाद होगा। बताओ वो बच्चा भी सुस्त होगा कि नहीं होगा? जो टाइम पे पैदा नहीं हो रहा, दुनिया में आना कितनी बड़ी नेमत है, जो दुनिया में टाइम पे नहीं आ रहा तो आगे उससे क्या तवक्को रखोगे? तो ये हम सबका कॉमन मसला है, सुस्ती सबका कॉमन मसला है, ये सब इसमें मुश्तरक है। मैं कोई ये अपने आप को मैं इससे मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूं, ये कौमी बीमारी है हमारे अंदर। तो अल्लाह ताला रोजा हमें रखवाते हैं रमजान का, ताकि हमारी जो ताकत है ना, कंट्रोलिंग पावर, वो क्या हो? बढ़ जाए। और मुंह पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल, तो जब सबसे मुश्किल काम इंसान कर लेगा तो जो आसान काम है वो तो और आसान हो जाएंगे। क्या ख्याल है? तो सबसे मुश्किल काम क्या था? मुंह पे कंट्रोल, वो अल्लाह ने करवा दिया, ये रमजान की बरकत से करवा दिया। लेकिन मुसलमान बड़ा ढीठ है, मुसलमान से ज्यादा ढीठ कोई है। वो इस ट्रेनिंग्स को भी ट्रेनिंग नहीं समझता, वो इसे एक रस्म के तौर पे कर रहा होता है कि जी रमजान आ गया तो हमने परहेज करना है, बस क्या करें, हमारी परंपरा है, हमारी खानदानी रिवायात हैं कि रमजान में सुबह सहरी की जाती है और इफ्तारी की जाती है और बीच में कुछ खाया नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा गुजरने दो, सही है, थोड़ा सा टाइम क्या होने दो, पास होने दो, फिर देखो। तो इफ्तारी में ही पता चल जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला का मेरे साथ ये फजल हुआ, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हो जाती है। मैंने जब हम छोटे थे ना तो मैं ये देखता था, उस वक्त रोजे हम पे फर्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन हम देखते थे कि जब मैं रोजा रखता था तो जब मैं शरबत वरबत पीता था ना, चीनी वीनी के शरबत, तो सुस्ती बहुत होती थी बॉडी में, से नींद आ रही है, तो मैंने उसी वक्त ये शरबत छोड़ दिया। हालांकि किसी डॉक्टर ने नहीं हमें समझाया, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये होता है, इससे ये चीनी नुकसान देना, ना, बस एक दिमाग में ये बात आई थी कि यार ये जब पीते हैं तो ऐसे सुस्त तो क्या करना है, ऐसे यानी ऐसी ग़िज़ा का क्या फायदा है जिसे पी के क्या हो जाए, टुन हो जाए। तो उस वक्त से लेके अब तक शायद जिंदगी में चंद बार किसी के इसरार पे मैंने शरबत पी लिया हो इफ्तारी में या कहीं दावत में, उंगलियों पे गिना जा सकता है। मुझे नहीं याद पड़ता 30-35 साल से हमने कभी, बल्कि 40 साल से हमने कभी शरबत पिया हो। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? नहीं आ रही मेरा ख्याल। छोड़ दो शरबत। आप कहोगे मेडिकल साइंस की बातें हमें नहीं बताओ, मेडिकल नहीं, शरीयत की बातें बता रहा हूं। जिस चीज के पीने से सुस्ती आती हो, इस्लाम उसको पसंद करेगा? इस्लाम सुस्ती पसंद करता है, चुस्ती पसंद करता है? ज्यादा खाने से सुस्ती आती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों में सबसे बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो इंसान का मैदा है। सबसे बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या है? इंसान का मैदा। ठोसे चले जा रहे हैं उसके अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, गैर मुस्लिम था, भूख लग रही थी, आपने उसे दूध का प्याला पेश किया, उसने दूध का प्याला पिया, फिर आपने दोबारा उसको प्याला दिया, उसने दूसरा प्याला पिया, फिर आपने तीसरा प्याला दिया, 7 प्याले पी गया वो। कितने? 8वें पे कहा कि सैर हो गया मैं, बस। फिर उसने इस्लाम कबूल किया।
अगले दिन दोबारा आया उसी कंडीशन में, आपने दूध का एक प्याला दिया, उसने पिया, आपने दूसरा दिया, उसने कहा सैर हो गया मैं एक में। तो उस मौके पे नबी ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस, अल मोमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। मोमिन एक आंत भरता है और काफिर 7 आंतें भर के खाता है। आप कह सकते हो आज तो काफी लोग बड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के कहने पे कर रहे हैं, वो ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की वजह से नहीं कर रहे। जहां डॉक्टर कहते हैं वहां ख्वाहिशात कंट्रोल हो जाती है, जहां नहीं कहते तो वहां देखो शराब भी चल रही है, और जो नाइट क्लबों में हो रहा है, गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, उनकी तो ख्वाहिशात की कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं उनमें। और अभी औरतों से दिल नहीं भरा नहीं है कि वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ भी चले गए हैं। ये तो डॉक्टरों ने इनको बताया कि किसी धमाके से फट जाओगे, इसलिए थोड़ा डाइट करो। इस्लाम पहले से ही आपको मुंह को कंट्रोल करने का हुक्म देता है। और ये भी जहन में रखो, मैंने जितनी हदीसें दूध के बारे में देखी हैं, उस सब हदीसों में एक ही मजमून है, शदीद भूख में दूध को खाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, बस। और सिर्फ दूध पिया, बस पेट भी। आज है कोई ऐसा माई का लाल भूख लग रही हो, दूध पिया और कैप मेरा पेट भर गया, अब खाने की जरूरत नहीं है, कोई है ऐसा? बोलो ना क्या हो गया? नहीं है। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है हमारे अंदर। खुराक के मामले में इस्लाम की तालीमात को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप तजर्बा करके देखो, सहरी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 गिलास दूध पी लो, बड़ा अच्छा दिन चलता है, सारा दिन फिटफाट। तो दूध को वो वैल्यू, दूध को दूध समझा ही नहीं जा रहा। हमारे यहाँ दूध पराठे के साथ होगा या और 20 चीजों, नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध पिया जाता है। दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, बस पी लो, खत्म। पानी की जगह भी और खुराक की जगह भी वो। नबी ने फरमाया कि कोई खाना ऐसा नहीं है जो पानी की जगह भी इस्तेमाल हो और खुराक की जरूरत भी पूरी करे, सिवाय दूध के। आपने फरमाया प्यास लग रही हो ना, दूध पी लो, प्यास भी बुझ गई और पेट भी भर गया, उससे जितनी एनर्जी चाहिए बस मिल गई, उसमें जितनी शुगर है वो काफी है सारा दिन चलाने के लिए। हमारे नबी और सहाबा की सुन्नत ये थी, शदीद भूख लग रही है, दूध पी लिया, और इसको बड़ा आला खाना समझा जाता था। तो आप तजर्बा करके देखो, शदीद भूख में 1 गिलास दूध पियो, बस ये खाना हो गया। फिर देखो आपकी सेहत क्या होती है। दूध ठा करके बॉडी को लगेगा जाके। अभी दूध को अपनी जगह फिट होने की, दूध को जगह मिल नहीं रही हो, वो पराठों के बीच में से क्या कर रहा होता है, जगह बना रहा होता है। तो मेरे भाई, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। हाँ, वो जो मैं बता रहा था ना, वो साहब आए कि मुझे कोई नसीहत करें। पहले तो मैं कर नहीं रहा था, मैंने कहा पता नहीं अफोर्ड कर पाए कि नहीं कर पाए। फिर कहने लगे कोई नसीहत करें। ज्यादा पुरानी बात नहीं, कल की बात है ये, कल रात की। फिर कहने लगे कोई नसीहत करें। मैंने कहा जब ज्यादा कह रहे हैं तो मैंने कहा भाई वजन को क्या करो, कम। कहने लगे कैसे? कहने लगे कैसे? अच्छा, मैं जो बंदा होता है ना उसके हिसाब से उसको नसीहत करता हूँ। मोटिवेशन यानी मोटिवेशन उसके हिसाब से करता हूँ। तो वो चूंकि दाढ़ी वाले माशाल्लाह और दीन की दावत से भी जुड़े हुए, तो मैंने कहा देखो, आपकी दीन की दावत में पर्सनैलिटी का सबसे ज्यादा दखल। अगर कोई शख्स ज्यादा खाने की वजह से आड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा, पता ही नहीं चल रहा इधर को जा रहा हूं कि कुछ चीजें जब इधर को जा रहे हैं तो कुछ चीजें उसकी उधर को जा रही हैं। वो कोशिश कर रहा है मैं यहां जाऊं, लेकिन कुछ चीजें उसको उधर को लेके जा रही हैं। तो बिल्कुल मैंने कहा आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा आदमी उसकी दावत में असर नहीं हो। तमाम पैगंबर अल्लाह ने खूबसूरत बनाए हैं, अट्रैक्टिव बनाए हैं। शक्ल तो अल्लाह बनाता है, वो तो जैसी, लेकिन बॉडी तो अल्लाह ने आपको कंट्रोल दिया है ना। ज्यादातर कुछ लोगों का नहीं होता, वो बेचारे, मैंने बताया कुदरत की तरफ से वजन ज्यादा है, वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अपने इख्तियार से अपने आप को बिगाड़ देना ये अच्छा काम नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहूदी आलिम को आर दिलाई थी उसके मोटे होने पे। आपने उससे फरमाया कि क्या तूने तौरात में पढ़ा नहीं है कि अल्लाह को मोटे पेट वाले से नफरत है, और तू अपना पेट देख, वो हराम खाने की वजह से निकला था उसका पेट। फरमाया कि तू कितना तौरात पर अमल कर रहा है, जो सुबह शाम तौरात करता है। हम भी सुबह शाम कुरान करते हैं, लेकिन आप देख लो हमारी हालत क्या है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं थे वो। मैंने कहा भाई आप दावत के काम से जुड़े हो। मैंने कहा मौलवी पतला बहुत अच्छा लगता है, मौलवी तो मोटा अच्छा लगता ही नहीं। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो कुदरती तौर पे भारी जिस्म के है वो तो सब में ही होता। वो मौलवी जो खा के मोटा हो गया हो, दाई जो खा के मोटा हो गया हो, जिसको लोग देख रहे हो खाए जा रहे, दस्तरखान खा गया, लोग भाग रहे हैं कि हमें ना खा जाए कहीं। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहिमहुल्लाह ताला एक दस्तरखान पे बैठे हुए थे, तो बात चल रही थी, दीनदार लोग बैठे हुए थे दाएं बाएं सब। तबलीग जमात में आप जाओ ना, जो बुजुर्ग हैं काबिर हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, रोजे रखते हैं। हर जमात में जो नीचे का तबका होता है ना, वो बदनाम करता है किसको?
ऊपर के तबके, जो जूनियर लोग होते हैं ना, वो क्योंकि हम जैसे लोग निकले भी होते हैं तो लोग उनको देख के कहते हैं कि सारे ऐसे होंगे। सारे ऐसे नहीं है भाई, सारे ऐसे नहीं। तो वो वाकई दिमाग से निकल गया, मैं क्या कह रहा था। हाँ, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला कहीं मजलिस में बैठे हुए थे, तो बहस चल पड़ी कि खाने के बाद मीठा सुन्नत है या नहीं है। काफी देर बहस होती रही, तो हजरत से कहा किसी ने कि हजरत आप हदीस के इतने बड़े आलिम हैं, आप शेखुल हदीस हैं, आप बताएं कि खाने के बाद मीठा सुन्नत है या नहीं। उन्होंने फरमाया मियाँ खाना खाना ही सुन्नत नहीं है, फाके करना सुन्नत है। खाने के बाद मीठा तो। और हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया का खुद इस पर अमल भी था, खुद अमल भी था इस पे। अब ये ना हो कि किसी को ज्यादा खाते हुए देख लें तो आप बदगुमान हो रहे हो कि उस दिन बयान में तो ये कर रहा था, अभी 2 पराठे खा गया। हो सकता है वो बेचारा रात को खाना ना खाया, उसने अच्छी तावील कर लेनी चाहिए। हम सेफ गेम खेलते हैं कि आप मुझे देख लें पराठे फोड़ते हुए तो आप बोलोगे बयान तो क्या कर रहा था। भाई हो सकता है रात को खाना ना खाया हो, ना दोपहर खाना खाया हो, ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कि फोड़ रहे हैं ना, अपने खर्चे पे फोड़ रहे हैं ना। ये थोड़ी कि मैं 6 पराठे खाऊं तो आपको भी 6 पराठों की तरकीब दूं। बात तो सही करे ना आदमी, क्या ख्याल है। अमल हो ना हो, बात वो करनी चाहिए जो ठीक हो। तो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं भी गलत कर रहा हूं भाई। अगर हम गलत कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे करने से वो सही थोड़ी हो जाएगा, वो भी गलत है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा थोड़ा सा क्या करें। वो कहने लगे कैसे। ये बड़ा मुश्किल सवाल, कैसे। इसमें कुछ लोग खुशफहमी का शिकार हैं कि हम थोड़ी सी वॉक करेंगे ना, रात को 5 मिनट हम चलेंगे तो इससे हम क्या हो जाएंगे, कम। ना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई जितने माहिरीन है इस पर मुत्तफिक हैं कि वजन कम करने के लिए किस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल। और खाने की डेफिनेशन क्या है, रोटी और चावल को खाना कहा जाता है। किसको खाना कहा जाता है, यानी जिसे खाए बगैर तसल्ली नहीं होती। जायदादें खा जाओ पेट नहीं भरता, जब तक रोटी चावल नहीं खाओगे तसल्ली नहीं होगी। मैंने कहा ये छोड़ दे, बेतकल्लुफ थे इसलिए मैंने कहा ये क्या कर दे। कहने ये नहीं छूटता। मैंने कहा फिर दुनिया छोड़ दे भाई, थोड़े दिनों में दुनिया खुद ही छोड़ देगा। छोड़ देगा मतलब कम करो, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, कम करो। तो वो तो डॉक्टर बताएगा ना, वो डॉक्टर से जाके पूछो, वो डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो आप पूछो, वो बता देंगे कैसे छोड़ा जाता है। वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ मुंह पे क्या करना है, कंट्रोल, इसको कम करो। फिर मैंने उनको मोटिवेशन के लिए एक बात की, मैं वाकई इसलिए सुना रहा हूं कि आपको भी मोटिवेशन मिले। मैंने कहा देख मेरे भाई, चंद एक तो आपकी दावत में असर आएगा, बंदे की पर्सनैलिटी ना हो तो उसकी बात का असर ही नहीं हो। और इसकी दलील तमाम पैगंबर क्या थे, खूबसूरत, ताकि उनको लोग सुने उनको। मैंने कहा दूसरी बात ये कि जब आप वजन कम करोगे आपकी बॉडी इतनी एक्टिव हो जाएगी, आपको जिंदगी में जीने का मजा आना शुरू हो जाए। मजा ना आए पैसे वापस। जिन लोगों ने भी खाने पे कंट्रोल किया ना, देखो रमजान में ये तो हम क्योंकि बहुत कई घंटे हो जाते हैं ना फास्टिंग में, इसलिए थोड़ा सा बॉडी ढीली ढीली होती है। लेकिन रमजान में आदमी ज्यादा एक्टिव होता है, बशर्ते कि इफ्तारी में फोड़े नहीं खाए, इफ्तारी करे। वो थोड़ी सी सुस्ती आती है हल्की फुल्की, उसके बाद कैसा एक्टिव होता है, तरावी के बाद कैसी बॉडी एक्टिव होती है, एकदम फिटफाट। हर लिहाज से फायदा ही फायदा है, हर लिहाज से फायदा ही फायदा है। तो रमजान में अल्लाह क्या करते हैं, हमारी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ा देते हैं, थोड़ी आंच तेज कर दी जाती है, ठीक है ना, जल्दी पक जाए हम। लेकिन मैंने जैसे बताया, हमसे बड़ा ढेर इस कायनात में कोई पैदा हुआ नहीं। आप रमजान से पहले अपना वेट करो और चांद रात को वेट करो। मस्जिद में झूठ नहीं बोलूंगा, आपका वजन बढ़ा हुआ होगा, कम नहीं हुआ, वजन बढ़ गया। क्योंकि रमजान में जितना खाया जाता है, तराजू के एक पलड़े में पूरे साल का खाना रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ रमजान का रख दिया जाए, तो ये रमजान का पलड़ा झुक जाएगा। कल मैं किसी शॉप पे गया था, मुझे कुछ खरीदना था, तो उस जो चीजें खाने, यानी वो दुकान खाने की नहीं थी, उसने भी खाने पीने की चीजें डाली हुई थी। मैं हैरान कि तेरी तो शॉप खाने की नहीं, रमजान में चलता है सब। यानी रमजान में खाने पीने की चीजों पे इतना रश होता है कि जिस आदमी का काम खाने पीने की चीजें नहीं बेचना है, वो भी क्या बेच रहा होता है, खाने पीने की चीजें, क्योंकि सब खा रहे हैं। अभी खाने के अलावा मुसलमान का कोई काम नहीं है। हालांकि चीजें सस्ती हो जानी चाहिए ना, क्योंकि अब तो नहीं खा रहे, महंगी होती इसलिए कि अब डबल खा रहे हैं। अल्लाह मियां ने देखो मगरिब की नमाज भी रख दी इफ्तारी में कि खाओ। अच्छा एक बात याद रखो, जब हम खाते हैं ना तो हमारी बॉडी को एक धोखा होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो शुगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड में आना शुरू होती है, एनर्जी मिलती है हमें, वो फौरन नहीं आ जाती। तो हम ये समझ रहे होते हैं अभी हमें पूरी ताकत मिली नहीं, हम खाए जा रहे होते हैं। भाई आप चंद निवाले खा लेंगे ना, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि पेट भर गया मेरा। तभी जो लोग थोड़ा खाते हैं फिर आके मगरिब की नमाज पढ़ते हैं,
फिर जाते हैं तो भूख खत्म हो चुकी होती है उनकी। मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि आपका परहेज करवाना, आप मत खाएं, आप अपने खर्चे पे जितना खा रहे हैं खाते हैं, लेकिन इतना इतना तो करना चाहिए कि जो आदत पड़ी है जबान को कंट्रोल करने की, उस आदत को बरकरार रखना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और याद रखो, ये जो डॉक्टरों ने बेवकूफ बनाया हुआ है ना, एक्चुअली खुराक की कमी, एक्चुअली खाना बहुत जरूरी, 3 टाइम खाना 4 टाइम, ये बिल्कुल बेकार किस्म की बात है। ये इस्लाम से भी मैच नहीं करती और फितरत से भी मैच नहीं करती है। आपको जिम में बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, उसके उसूल अलग है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं। हमने खुद गर्मियों के रोजों में तजर्बा किया है। गर्मियों के रोजों में जब कराची में कितनी शदीद गर्मी थी, अब शहरी में देर से आंख खुली है, 2 खजूरें खा ली, बस सारा दिन चलता है आदमी, उससे फिटफाट रहता है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि खाना खाना जरूरी है। एक उसूल याद रखो, एक उसूल, वो उसूल ये है कि खाए बगैर मैं मरूंगा नहीं, ये दिमाग में बिठा लो। खाए बगैर मैं, बोलो, मरूंगा नहीं, मैंने नहीं खाया तो कमजोर नहीं होऊंगा, ये दिमाग में बिठा लो। और असल ये है कि नहीं खाना, मजबूरी में खाना है। समझ में आ रही है बात? जिंदगी इस उसूल पे गुजार लो। असल क्या है कि खाना, जिंदा रहने के लिए नहीं खाना जरूरी है, ये दिमाग में रख लो। जब तड़पने लगो ना कि यार गुजारा नहीं हो रहा, फिर खा लो। हमारा उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत ज्यादा खाना जिंदा रहने के लिए जरूरी। असल यह है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाना ही है। शदीद मजबूरी हो तो चलो फिलहाल, क्योंकि अब टकारें इतनी आना शुरू हो गई हैं और धमाके के साथ फटने का खतरा हो गया है, हर तरफ धमाके ही धमाके, तो अब थोड़ा देर के लिए परहेज कर लो थोड़ा सा। ये नहीं है भाई, इस्लाम क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। शदीद भूख में खाना, अच्छा खाने में भी ये जो इतनी सारी कुछ है ना, ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में दूध है, खजूर है, गोश्त है, और क्या है, जौ है, जौ की रोटी, बस 4 चीजों पे जिंदगी गुजरी है भाई। सऊदी अरब में एक केस आया था ना, बस ये सुना के बयान खत्म करता हूँ। सऊदी अरब में ताइफ की अदालत थी, उसमें जज थे बूढ़े, हमारे उस्ताद उनसे मिले। उन्होंने कहा, जज साहब आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया आया हो तो आप हमें बताएं। कई साल से वो ताइफ की अदालत में कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में एक अजीब वाकया आया। एक आदमी की 4 जवान बीवी आई, उन्होंने केस किया कि हम इससे तंग हैं। तंग का मतलब समझते हैं ना, हम इससे तंग हैं, इसको बोलो कंट्रोल। तो वो, अच्छा बस मैं वो जज साहब कहते हैं, मैंने उसके शौहर को बुलवा लिया। कौन? टार्जन है भाई। कह रहे वो बुढ़ा आदमी। कह रहे जज साहब कहते हैं, मैंने कहा भाई केस वेस तो बाद में करूंगा, साइड पे ले गया। वो खाता वाता क्या है? तो कुछ भी नहीं था उसकी खुराक में, खजूर, दूध बस, और जैतून का तेल था मेरा ख्याल है। 3 चीजों पे जिंदगी गुजर रही है। कोई विटामिन शेटामिन टोपी ड्रामे जो इधर उधर के लगाए हुए हैं, फिटफाट। तो मेरा मकसद कोई आपको एंटरटेनमेंट के लिए वाकया सुनाना नहीं है। मेरा मकसद ये बताना है कि जब अल्लाह ताला ने इस महीने में हमसे परहेज करवा दिया है तो उसको कंटिन्यू रखो। मुंह पे क्या कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, जो मेरे भी नहीं है जो हकीकत बात। तो इससे क्या करना है, जब मुंह पे कंट्रोल, तो फिर आपको आपका दिल ये कहेगा, यार जब मुंह पे कंट्रोल कर लिया तो यहां कंट्रोल करना ज्यादा आसान, यहां भी कंट्रोल। क्या ख्याल है भाई? फिर नमाज भी पढ़ ले। तो रमजान में ना नीयत करें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की पावर को बढ़ाना है, क्योंकि ये बढ़ रही है पावर, क्योंकि जो पावर इस्तेमाल होती है वो कम होने के बजाय बढ़ती है। तो हम जब कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ये ताकत आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोलिंग की बढ़ेगी। लेकिन अगर एक ही दम सारे तोड़ दिए रिकॉर्ड, और वो एकदम ऐसे जैसे किसी को भूखे को 2 टाइम के बाद खिलाए तो पूरी देख खा गया, तो फिर कुछ नहीं होता, फिर कोई फायदा नहीं। तो इसलिए नबी ने फरमाया, बहुत से रोजेदारों को रोजे में भूखा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से तहज्जुद गुजारों को तहज्जुद में जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल न करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।